हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नायरा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। ये जो नायरा कुर्ती की कटिंग मैं कर रही हूँ ना, 1 ईयर की बेबी के लिए कर रही हूँ। वैसे 1 ईयर या फिर जो 1.5 साल की भी बेबी पहन सकती है आराम से। तो ये देखिए, कपड़ा मेरा 1 मीटर लगा है पूरा। मैं बता देती हूँ किस हिसाब से लिया है मैंने ये 4 लेयर से की हुई है। इस तरीके से 4 लेयर है मेरा ये कपड़ा, और यहाँ से फोल्ड है पूरा। ये हमारा जो ऊपर चोली का पैटर्न है ना, वो इसमें बनेगा। 10 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। 9 इंच रह जाएगा बनने के बाद, क्योंकि हाफ इंच ऊपर नीचे से सिलाई में भी जाएगा। तो ये बेबी का हम बना रहे हैं, तो हमने ना इसमें चेस्ट ही देखनी है, बस चेस्ट का नाप क्या है। तो चेस्ट हमारा जो है ना, वो है 20 इंच। 20 का आपको चौथा हिस्सा करना है। तो सबसे पहले हम नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ से फोल्ड है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और फिर ये कपड़ा लिया है मैंने, ये भी मैंने 4 फोल्ड में ही लिया हुआ है। और इसका हमने बनाना है घेर। तो इसकी लंबाई जो पूरी बन के तैयार होगी ना, वो हमारी 20 या 21 इंच की पूरी रेडी होगी नायरा कुर्ती। तो ये देखिए, 13 इंच लिया है मैंने। 1 इंच फोल्ड में और आधा इंच मार्जिन में जाएगा, तो ये 11 साढ़े 11 इंच रह जाएगा। इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, सिंगल में ये देखिए 4 फोल्ड है ना, तो 12 इंच है। मतलब कि पूरा एक जैसे बैक और फ्रंट का ना पूरा जो घेर आएगा, वो 24 इंच का आएगा। ये इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। इसके ऊपर हम नेक का और स्लीव का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से नेक लेंगे हम 2 इंच। शोल्डर हम पूरा लेंगे यहाँ पे 4.5 इंच। नेक की लंबाई रखेंगे हम 2.5 इंच। ये हमारा आएगा फ्रंट नेक। यहाँ से हम तिरछा लेंगे थोड़ा सा, हल्का सा। फिर यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 4.5 इंच। यही हमारा चेस्ट का भी निशान होगा। तो चेस्ट का निशान पूरा राउंड में मैंने आपको बताया कि 20 इंच है। तो 20 का सबसे पहले हमने चौथा हिस्सा किया, जो कि 5 इंच हुआ। फिर 1 इंच हमने लूजिंग का ऐड किया इसमें, तो 6 इंच हो गया। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया। फ्रेंड्स, अगर बच्चों का जो चेस्ट और जो कमर होता है ना, बराबर ही होता है तकरीबन। पर यहाँ पे मैं हाफ इंच मतलब थोड़ा सा कम कर रही हूँ, मतलब 6.25 इंच में से थोड़ा सा कम कर रही हूँ। ये देखिए, 6.25 इंच मैंने यहाँ पे लिया है। ये निशान बिल्कुल सीधा जाएगा। आर्म होल का मार्जिन का हो जाएगा ये, या आर्म होल की गोलाई हो गई। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसको कट कर लेते हैं। अभी नेक कट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैक नेक है ना, वो हमने छोटा काटना है। यहाँ से बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से कटिंग कर लें। अब हम बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग कर लेते हैं। बैक की चौड़ाई तो हम उतनी ही रखेंगे, 2 इंच। बैक की लंबाई हम लेंगे यहाँ पे 1 इंच। तो फ्रेंड्स, ये जो बैक पीस है ना, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में हम लगाएंगे बटन पट्टी। तो ये देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ पे लगाने के लिए ना, मैंने इस तरीके से पट्टियाँ तैयार की हुई हैं। ये देखिए, ये पट्टियाँ मैंने तैयार की हुई हैं कुछ इस तरीके से प्रेस करके ना। 2.25 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है, और 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने। इस तरीके से रखना है इसको, और ऐसे रख के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी ऐसे ही करना है, हाफ इंच ही अंदर करना है इसको इसके। अब इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे हम। यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे, और जितना भी ओपन रखना है उतना आप रख सकते हैं।
तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अभी ना हम घेर बना लेते हैं, जो इसका घेर है ना उस पे हम प्लीट्स लगा लेंगे। एक घेर लूँगी पहले मैं। प्लीट्स किस हिसाब से लगानी है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ना हाफ इंच की दूरी पे ना मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ से पहले हम 3 इंच छोड़ेंगे इस तरीके से, फिर हाफ इंच की गैपिंग पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 3 इंच छोड़ेंगे और फ्रेंड्स यहाँ से ना हम 3 इंच पे एक और मार्क करेंगे। फ्रेंड्स मैं ना हल्का ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ये ना हमारा फ्रंट है, इसलिए हल्का ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे मैं। अब यहाँ पे ना इस तरीके से हमने प्लेट को पकड़ना है। ये देखिए, एक बीच में निशान रहेगा और इस तरीके से पकड़ना है। और यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया ना, यहाँ तक किस तरीके से सीलना है वो बता देती हूँ मैं आपको। इस तरीके से करना है। नीचे आते आते ना 1 पॉइंट कम कर लें, हाफ इंच से 1 पॉइंट कम करें, पूरा हाफ इंच पे ना करें। नीचे आते आते फिर से ऐसे ही पकड़ेंगे हम, बीच में हाफ इंच ऐसे ही छोड़ेंगे और उसी हिसाब से पकड़ेंगे फिर से। बस ऊपर और नीचे ना आपको पक्का करना है, इस बात का ध्यान रखें। पूरे में ऐसे लगा लेंगे जो हमारे निशान है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ना इस तरीके से सारी प्लीट्स बना ली हैं और हल्का प्रेस भी लगा लिया है। अब क्या करना है, इसी तरीके से जो बैक पीस था ना उस पे भी मैंने प्लीट्स बना ली है। ये देखिए, अब इनको किस तरीके से करना है। जो इन प्लीट्स का मुंह है ना मैंने यहाँ पे किया है, जो बैक साइड की प्लीट्स का है वो इस साइड है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और फिर ये हमारा फ्रंट है, मतलब सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। और फिर इस तरीके से ना, ये देखिए इस तरीके से करके हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना जितना हमने चाहिए था, मतलब 12 इंच, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही तैयार हुआ है क्योंकि हम फोल्ड भी करेंगे दोनों साइडों से। ये देखिए हमने चाहिए 12 इंच। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से सील लेना है। अब ना इसके ऊपर ना मैं ये लेस लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से लेस को रखूंगी और ये पूरे में यहाँ पे साइडों में और नीचे भी लगा लूँगी। दोनों पीस तैयार कर लूँगी। उससे पहले ना हम एक पट्टी बना लेते हैं। तो पट्टी के लिए ना मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने तैयार की है। इसके ना हमने लूप्स कट करने हैं जो कि हमने चाक पे लगाने हैं साइडों में। जो मैंने पट्टी पे सिलाई लगाई थी ना, इस तरीके से लूप्स कट कर लिए हैं। अब मैं लेस लगाऊंगी घेरे पे और इसको इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर लेस के नीचे रखेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं, बैक और फ्रंट दोनों ही। अब आते हैं हम ऊपर, जो हमारी चोली है ना उसका ये पैटर्न उठा लेते हैं, जो फ्रंट पैटर्न है। इसमें भी हमने लेस लगानी है। सबसे पहले बीच में एक लेस लगाऊंगी मैं।
तो फ्रेंड्स इसको ना इस तरीके से करेंगे बिल्कुल सेंटर में। और हमने यहाँ पे लिया था 5.5 इंच, मतलब टोटल हुआ 11 इंच। यहाँ पे हम कट लगा देंगे और अपना जो घेर है हमारा वो उठाएंगे। तो इस घेर को ऐसे लगाना है ना, ये कट, ये जो हमारा कट है ना इसके अंदर ही रहेगा ये घेर। फ्रेंड थोड़ा सा ना बड़ा पड़ रहा है तो मैं यहीं के यहीं ना एक प्लेट बना लूँगी, ये इस तरीके से, जो कि इसके अंदर आ जाए। टॉप स्टिच भी लगा लेंगे, मार्जिन इस साइड रहेगा। अब हम दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा हमने बैक पीस भी तैयार कर लिया है। इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर्स पे सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड शोल्डर जॉइंट हो गए हैं हमारे। अब ना आर्म होल और इसका जो नेक है वो तैयार करना है। आप चाहें तो स्लीव भी लगा सकते हैं, पर मैं इस तरीके से ही रखूँगी कट स्लीव। अब क्या करना है, इसको ना हमने थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फोल्ड कर देना है, सीधे साइड की तरफ ही थोड़ा थोड़ा हम फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फोल्ड करते हुए ना ये दोनों आर्म होल को और नेक को भी इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर मुझे लगानी है लेस। तो ये देखिए यही वाली लेस लगाऊंगी, पर आप देख रहे होंगे ना गोल है ये और लेस जो है सीधी है, तो थोड़ा सा जब हम ऐसे लग तो जाएगी ऐसे भी, पर उठा उठा सा लगता है, अच्छा लुक नहीं आ पाता। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जब आप इस तरीके से इस पे सिलाई लगाएंगे ना ऐसे पीछे उंगली रख के, तो ये आराम से गोलाई वाली जगहों पे लग जाती है। जब इस तरीके से कर लोगे ना आप, तो ये आराम से बैठ जाती है इस तरीके से गोलाई वाली जगहों पे। तो चलिए इस पे लगा लेते हैं हम। पहले सब पूरी लेस को ऐसे ही कर लेते हैं। तो सेम तरीके से मैंने गले में भी लगा ली है लेस को। अब हमने लास्ट काम जो करना है वो है साइड की फिटिंग। पहले यहाँ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना हम यहाँ से फिटिंग कर लेते हैं फ्रंट से। अब इस तरीके से भी स्टिच लगाएंगे हम, फिटिंग की सिलाई यहीं तक लगाएंगे, यहाँ पे एंड करना है हमने। ये देखिए तो फ्रेंड्स मैंने ना डोरी भी बनाई हुई है, ये देखिए। आपको अगर डोरी का वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो इस तरीके से करके ना हमने यहाँ पे ये जो गैप है ना साइड की सिलाई का, यहीं पे फंसाना है डोरी को, यहाँ पे पक्का कर देंगे। सेम तरीके से इस साइड से भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा रेडी है हमारा नायरा कटिंग कुर्ती। और ये डोरी और ये जो लूप्स बनाए थे ना मैंने साइडों में, डोरी इसमें डाल दी है मैंने लूप्स में। और फ्रेंड्स बैक साइड में ना यहाँ पे टिच बटन लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।